विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर पिछले एपिसोड में आपको याद होगा तो प्रभु रामचंद्र जी ने कुछ प्रश्न पूछे थे कि आत्मा विशुद्ध है फिर भी इसमें विक्षोभ कैसे उत्पन्न होते हैं, या अपने पिछले चर्चा में आपने अज्ञान की प्रकृति में अनुसंधान करने के लिए मुझे कहा था, अब नहीं कह रहे। तो उसके जवाब में जो चर्चा चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हैं। आगे राम ने कहा, जो जानना चाहिए वह ज्ञात है, जो देखना चाहिए वह देखा है। हम सभी परम सत्य से पूरित है और इसका पूरा श्रेय आपके द्वारा प्रदत्त ब्रह्म संबंधी अमृतमय ज्ञान को है। जो देखना चाहिए वो देख लिया, जो समझना चाहिए वो समझ गए, और इसका पूरा श्रेय आपकी ये जो अमृतमय वाणी से जो ज्ञान निकला है उसको जाता है। यह पूर्णता से पूरित है। पूर्णता पूर्णता से उत्पन्न होती है। पूर्णता पूर्णता में सदा अवस्थित रहती है। पूर्णमद पूर्णमिदम जो है वही बता रहे यहाँ पे कि पूर्णता पूर्णता से ही पूरित है। पूर्णता पूर्णता से उत्पन्न होती है। पूर्णता में पूर्णता सदा अवस्थित रहती है। फिर भी अधिक जागृति के विस्तार के लिए मुझे बताए कि इंद्रियां सभी में होती है, परंतु मृत व्यक्ति को कोई संवेदना नहीं होती, जबकि जीवित अवस्था में वह उन्हीं इंद्रियों से संबंध विषयों का अनुभव प्राप्त करता है। वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, विशुद्ध चेतना के अतिरिक्त न तो इंद्रिया है, न मन है, न उसके विषय है। देखो, चेतना में ही सब कुछ है। मन भी चेतना से है, इंद्रिया भी चेतना से है। तो अल्टीमेट जो है वह चेतना है। वह चेतना ही है जो प्रकृति के पदार्थ के रूप में प्रकट होती है और व्यक्ति में इंद्रियों के रूप में। चेतना ही है जो प्रकृति बन के आती है और व्यक्ति में इंद्रियां बन के आती है। जब यह चेतना सूक्ष्म शरीर का रूप धारण करती है तो बाह्य पदार्थों को परावर्तित करती है। जब चेतना सूक्ष्म शरीर यानी पुरेष्ठक बन जाती है तब बाह्य पदार्थों को परावर्तित करती है, उसको देखती है, अनुभव करती है। शाश्वत और असीम चेतना सभी परिवर्तनों और विकारों से निश्चय ही मुक्त है। हम तो देख ही रहे, यह चेतना शाश्वत है और सारे विकारों से और बदलाव से भी मुक्त है। परंतु जब उसमें मैं हूं की धारणा उत्पन्न होती है तो फिर यह जीव कहलाती है। वो तो हमने पिछले भी एक एपिसोड में भी देखा था कि इस चेतना में वो अज्ञान की वजह से या अहम भाव की वजह से एक अलगाव बन जाता है, एक अलग हो जाता है, फिर उसे जीव कहते हैं। वो एक अहम आ जाता है। यह जीव जो शरीर में रहता है और विचरण करता है, यही तो जीव है जो शरीर में रहता है, विचरण करता है तो चेतना, लेकिन वो अहम भाव की वजह से सेपरेट हो गया है। जब अहम भाव में की भावना उत्पन्न होती है तो इसे अहंकार कहते हैं। जब विचार प्रबल होते हैं तो मन प्रकट होता है। अहम भाव की वजह से ही विचार प्रकट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, और फिर उत्पन्न होने के बाद उसको मन कहा जाता है। जब बोध होता है तब बुद्धिमत्ता प्रकट होती है, समझ आती है, बोध होने लगता है तो बुद्धिमत्ता भी आ जाती है। जब व्यक्तिगत आत्मा दृश्य देखती है तो उसे इंद्रिय कहते हैं। जब व्यक्तिगत आत्मा, ये जो जीव जिसको कहते हैं, वो जब दृश्य देखती है, इंद्रियों से अनुभव करती है, तो उसको इंद्रिय कहते हैं।
जब शरीर की धारणा बलवती होती है तो शरीर प्रकट होता है, जब पदार्थ की धारणा प्रबल होती है तो विविध पदार्थ प्रकट होते हैं। धारणाओं से उत्पत्ति होती है। शरीर के प्रति की धारणा मजबूत हो गई तो शरीर बन गया, पदार्थों के प्रति की धारणा मजबूत हो गई तो पदार्थ अस्तित्व में आ गए। इन धारणाओं के दबाव से सूक्ष्म व्यक्तित्व घनीभूत होकर भौतिक अस्तित्व ग्रहण कर लेता है। इन धारणाओं के दबाव से सूक्ष्म व्यक्तित्व घनीभूत होकर भौतिक अस्तित्व ग्रहण करता है। वह चेतना इसके बाद अपने को मैं शरीर हूं, मैं वृक्ष हूं आदि समझने लगती है। वो घनीभूत हो गई, सीमित हो गई, अपने आप को सीमित समझने लगी। फिर वो अलग अलग रूप में अपने आप को बोलने लगती है, मैं शरीर हूं, मैं वृक्ष हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। इस प्रकार भ्रमित आत्मा तब तक कभी उठती और कभी गिरती है जब तक शुद्ध जन्म प्राप्त नहीं करती और आध्यात्मिक दृष्टि से जागृत नहीं होती। तो ये फिर खेल चलता ही रहेगा, जीवन का, मरण का, फिर जन्मे, फिर मरे, फिर अपने आप को अलग शरीर के धारणा में बांध दिया। ये तब तक चलता रहेगा जब तक वह शुद्ध चेतना, वह बोध, वह ज्ञान में तुम नहीं उतरते। और तब सत्य के प्रति समर्पित होती है और आत्मज्ञान प्राप्त करती है। आध्यात्मिक दृष्टि से जागृति आती है, सजगता आती है, अवेयरनेस आता है। फिर उसमें आगे बढ़ के सत्य के प्रति समर्पित होने लगते हैं और मुक्ति का अनुभव होता है। अब मैं तुम्हें बतलाऊंगा कैसे पदार्थों को वो देखती है। मैंने बतलाया कि मैं हूं की धारणा के कारण चेतना अपने शरीर में स्थित को जीव समझती है। अहम भाव के धारण कारण ही चेतना शरीर में अपने आप को जीव समझती है। जब यह इस तरह की चीजें शरीर के इंद्रियों में प्रकट होती है तो उनमें एक दूसरे के जानने की इच्छा जागृत होती है। जब यह संपर्क होता है तो पदार्थ का अपने अंदर परावर्तन होना, तब उसे जीव देखता है। इच्छा प्रकट हुई, अहम भाव की वजह से विचार आए, विचारों की वजह से इच्छा आई। जब इच्छा प्रकट हुई तो फिर पदार्थ की उत्पत्ति हुई। पदार्थ की उत्पत्ति हुई तो उसको हम देखने लगे, अनुभव करने लगे, तो वो प्रकट हो गए। फिर भी उसे विश्वास रहता है कि यह परिवर्तन बाहर है। जीव केवल इस परिवर्तन को जानता है। उसे क्या लगता है कि वो बाहर का कोई पदार्थ है, लेकिन ये समझो कि चेतना ने ही उसकी धारणा करने की वजह से उसका अनुभव हो रहा है, वरना अनुभव भी नहीं होता। तो उसे क्या लगता है, फिर भी वो बाहर है, बाहर परावर्तित हो रहा है। इसका अभिप्राय यह भी हुआ कि वह अपने को जानता है, यह संपर्क बाहरी पदार्थों के बोध के कारण है। वो अपने को जानता है, ऐसे लगता है वो बाहर के पदार्थों के साथ कनेक्शन में आने की वजह से मैं ये अनुभव कर रहा हूं। वास्तविकता वो नहीं है। अतः अज्ञानी या भ्रमित मन वाले व्यक्ति के लिए तो ऐसा संभव है, परंतु मुक्त संत के लिए नहीं। परंतु मुक्त संत क्या जानता है, ये भीतर का ही खेल है, सब कुछ चलता। भीतर वो धारणा उत्पन्न हो गई तो पदार्थ अनुभव में आ रहे हैं, उस पर यह बात लागू नहीं होती। यह ठीक है कि जीव और उससे संबद्ध सब कुछ अक्रिय निर्जीव है, और जो परावर्तन देखा जाता है या अनुभूत होता है वह वस्तुतः दृष्टि, भ्रम और भौतिक विकार के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो जो भी कुछ देख रहे हैं ना, वास्तविक नहीं है। ये सारा चर्चा जब चल रहा है ना, तो मुझे वो मैट्रिक्स मूवी आपने अगर देखी होगी तो उसमें का ही कुछ याद आता है। उसमें भी ऐसे ही बताते हैं कि ये सब वो कल्पना में चल रहा है, वास्तविक तुम कितना भी उसे समझो वह वास्तविक नहीं है। वो उस मूवी में भी आपको दिखाया होगा, वो ट्रेनिंग सेशन के लिए उनको एक कंप्यूटर प्रोग्राम में ले जाते हैं, उसी प्रकार है ये। वास्तविक नहीं है, उसको बहुत वास्तविक लगता है उस कैरेक्टर को। यहाँ पे भी महर्षि वशिष्ठ जी एग्जैक्टली यही बता रहे हैं। आत्मा ही हर समय सब कुछ होती है, आत्मा ही है, आत्मा ही अनुभव कर रही है, आत्मा ही पदार्थ बन रही है,
आत्मा ही अनुभव करवा रही है। सब कुछ हर समय आत्मा ही है। आज के इस एपिसोड में यहीं पर रुकते हैं। अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।